नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी दिख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। जीके के 60 प्रश्न में से 20 सही करके दिखाइए तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा। यहां पर हम आपके लिए जीके के 60 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इनमें से आपको केवल 20 प्रश्न सही करने हैं। सभी क्वेश्चन पिछले 30 साल से एग्जामों में कई बार आ चुके हैं और साथ ही साथ आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें ये सभी क्वेश्चन आपको दोबारा मिल सकते हैं। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। सभी वीडियो को मिलकर लाइक कर देना। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो उसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताना, ठीक है। हर 10वां क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इस वीडियो में आपसे टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यहां पर जो आपको राज्यों के नाम दिए गए हैं, राइट आंसर है उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, उड़ीसा राज्य में है आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। फिनलैंड देश की राजधानी इनमें से क्या है? जो फिनलैंड देश है उसकी राजधानी क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, फिनलैंड देश की जो राजधानी है, राइट आंसर हो जाएगा हेलसिंकी। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, हेलसिंकी, ये फिनलैंड देश की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मूला मूठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताइए, मूला मूठा नदियों के तट पर इनमें से कौन सा शहर स्थित है? यहां पर आपको शहर दिए गए हैं सूरत, अहमदाबाद, नागपुर और पुणे। तो इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा पुणे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मूला मूठा नदियों के तट पर पुणे शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ओटावा डैश की राजधानी है? यहां पर आपको देश के नाम दिए गए हैं फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा और ग्रीस। ओटावा जो है इनमें से किसकी राजधानी है? तो ओटावा जो राजधानी है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कनाडा की राजधानी है ओटावा। ऑप्शन नंबर सी, कनाडा की राजधानी है ओटावा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य में है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य राइट आंसर हो जाएगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना जो राज्य बना है हाल फिलहाल में, उसकी राजधानी क्या है? तेलंगाना राज्य की राजधानी, तो तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वो है आपकी हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? विश्व विरासत स्थल है बहुत फेमस। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, यमुना नदी के तट के किनारे है दाहिने तरफ। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल। आपको कमेंट करके बताना कि ताजमहल किस शहर में है। ताजमहल किस शहर में है कमेंट करके बताना है, दिल्ली या आगरा या सिकंदरा। ताजमहल कहां पर है, दिल्ली, आगरा या सिकंदरा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। ताजमहल किस शहर में है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सबसे बाहरी, तो सबसे बाहर जो है वो है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, सबसे बाहरी परत एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है इनमें से? नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भरूच, भोपाल, नागपुर या कोटा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भरूच जो शहर है। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका गुजरात में पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर भरूच राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया कि शिव गुफा कहां पर स्थित है? अब आपसे बोला था कि हर 10वां क्वेश्चन आप आंसर दोगे। मैं आपको दो ऑप्शन दे दूंगा, एलिफेंटा या फिर एलोरा। कमेंट करके बताना है कि प्रसिद्ध शिव गुफा एलिफेंटा की गुफाओं में है या एलोरा की गुफाओं में। आप में से जिसको भी पता हो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जिसको नहीं पता मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका पाषाण आश्रय किस राज्य में पड़ता है? तो भीमबेटका पाषाण आश्रय ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, मध्य प्रदेश राज्य राइट आंसर है भीमबेटका के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं,
आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते, जरूर ले लेना। ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। अगला प्रश्न है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है। कौन सी महासागर के बीच से होकर गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है प्रशांत महासागर के बीच से होकर। ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर के बीच से होकर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तुर्की की राजधानी इनमें से क्या है? ऑप्शन पढ़िए, यरूशलेम, कैनबरा, वेलिंगटन या अंकारा। तुर्की की राजधानी, यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो अंकारा, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, अंकारा जो है ये तुर्की की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी अंकारा राइट आंसर हो जाएगा तुर्की की राजधानी के लिए। अगला प्रश्न है कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? बताइए, पेरियार टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य में है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका पड़ेगा केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, केरल में है पेरियार टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहां पर है? बताइए, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। तो चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान ये आपका पड़ता है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पेरियार टाइगर रिजर्व है केरल में। अब आपसे पूछा गया कि पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में, पर्वत कौन सा पड़ता है? तो यहां पर पर्वत याद रखिएगा पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपको पता होगा। तो पश्चिमी घाट ये केरल में स्थित है और यहां पे आपका पेरियार नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय बताइए। तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे पहले जो भारतीय थे वो थे आपके मिहिर सेन। ऑप्शन नंबर सी, मिहिर सेन सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में। यहां पर जो द्वीप दिए गए हैं अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप और उपरोक्त सभी में से लक्षद्वीप अरब सागर में है। ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? झारखंड के साथ टच नहीं है। तो देखो, मध्य प्रदेश जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ये झारखंड से नहीं लगता। छत्तीसगढ़ टच है, उड़ीसा टच है और पश्चिम बंगाल टच है। मध्य प्रदेश झारखंड से नहीं लगता, याद रखिएगा। ओजोन की परत मुख्यतया किसके निचले हिस्से में पाई जाती है? किसके निचले हिस्से में पाई जाती है? तो ओजोन की परत जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे वाले हिस्से में पाई जाएगी। स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे वाले हिस्से में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है ये आपका पड़ता है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, राजस्थान राज्य राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए। अगला प्रश्न है कि पोर्ट ऑफ स्पेन डैश की राजधानी है? बताइए, इनमें से किसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन? तो पोर्ट ऑफ स्पेन जो है आपकी ये त्रिनिदाद एंड टोबैको की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, त्रिनिदाद और टोबैको की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। ऑप्शन नंबर डी। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, असम, बिहार और हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका असम राज्य। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए,
असम राज्य में है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। कमेंट करके बताइए असम की राजधानी क्या है। असम राज्य की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि असम की राजधानी क्या है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसूनी वन इनमें से किसको कहा जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से मानसूनी जो वन है वो कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वनों को। ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पटना डैश की राजधानी है। पटना किसकी राजधानी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको तुरंत बता देता हूं, आप सभी को पता होगा। बिहार की राजधानी है पटना। अब आपको कमेंट करके बताना कि बिहार का सीएम कौन है। बिहार का सीएम कौन है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। राजधानी पटना है और सीएम कौन है बिहार का, कमेंट करके बताइएगा। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, बताइए। भागीरथी नदी पर इनमें से कौन सा बांध बनाया गया है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो भागीरथी नदी पर बना है आपका टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर डी, टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी टिहरी बांध राइट आंसर है। ईटानगर डैश की राजधानी है, इनमें से बताइए किसकी राजधानी है ईटानगर। तो ईटानगर जो राजधानी है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। पणजी किसकी राजधानी है? तो पणजी आपकी है गोवा की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी गोवा की राजधानी है पणजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य में से होकर नहीं गुजरती है, बताइए। पंजाब से होकर कौन सी नदी नहीं गुजरती है? सतलज, रावी, झेलम या गंगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी पंजाब से नहीं जाती, बाकी सतलज, रावी, झेलम ये तीनों नदियां पंजाब से होकर गुजरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? आधे हिस्से में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन पढ़ो, मकर, कर्क, भूमध्य या प्रमुख भूमध्य। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। आपको कमेंट करके बताना कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर बताना, नंबर 6, 7, 8, 9 या 10। बताइए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार पूछा जा चुका हूं, क्या बताऊं। तो जरूर आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? कंवल टाइगर रिजर्व यहां पर आपको जो राज्य दिए गए इनमें से किस राज्य में पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कंवल टाइगर रिजर्व पड़ता है तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर बी देखिए, तेलंगाना राज्य कंवल टाइगर रिजर्व के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना राज्य राइट आंसर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान में है। राजस्थान में है रणथंभौर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। प्योंगयांग डैश की राजधानी बताइए। प्योंगयांग किसकी राजधानी है? तो प्योंगयांग जो है ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। ऑप्शन नंबर बी। एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल को और क्या कहा जाता है? तो एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल को नहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नहर कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम नेविगेशन चैनल को। उत्तराखंड की राजधानी इनमें से क्या है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उत्तराखंड की राजधानी क्या है बताना है आपको। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन नंबर डी देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से पपड़ी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पपड़ी कहा जाता है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को। एक ऐसे ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं है उसे क्या कहा जाता है? दोबारा नहीं फट सकता, उसको विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी विलुप्त ज्वालामुखी राइट आंसर है। पेरिस किसकी राजधानी है? तो पेरिस आपकी फ्रांस की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की राजधानी है पेरिस। हेट्रोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरीके से किस गैस का बना होता है? हेट्रोस्फीयर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। तो हेट्रोस्फीयर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा पूरी तरीके से हाइड्रोजन गैस का बना होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी हाइड्रोजन गैस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आयनोस्फीयर वायुमंडल की किन दो परतों का अति व्यापन करता है? तो आयनोस्फीयर ये करता है एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर का अति व्यापन। याद रखना एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर का अति व्यापन करता है। आयनोस्फीयर की बात हो रही है। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से इनमें से?
तो भारत के सबसे पुराने पहाड़ आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, अरावली या पूर्वी घाट। राइट आंसर है अरावली श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इनको अपशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अपशिष्ट पर्वत किसको कहते हैं? तो अरावली पर्वतमाला को। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका चीन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन बताइए। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, वर्ष का सबसे लंबा दिन। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है आपका 21 जून। ऑप्शन नंबर बी 21 जून उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है, राइट आंसर है। कौन सी भारतीय झील भारत के लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है बताइए। भारत के लेगून झील के रूप में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, चिल्का झील भारत के लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी चिल्का झील राइट आंसर हो जाएगा, भारत के लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है कि बुध सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है। तो बुध जो है ये सूर्य से पहले नंबर का ग्रह है, सूर्य से सबसे पास है बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। रायपुर डैश की राजधानी है, इनमें से रायपुर जो है किसकी राजधानी है बताना है। तो रायपुर आपकी नया रायपुर ये छत्तीसगढ़ की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ राइट आंसर है। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राज्य में है दुधवा टाइगर रिजर्व। यूरेनस सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? तो यूरेनस सूर्य से 7वें नंबर का ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी यूरेनस सूर्य से 7वें नंबर का ग्रह है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से पौधे जो हैं ये नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर सी पौधे यहां पर राइट आंसर है। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दांडेली वन्यजीव अभयारण्य यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य भी कहा जाता है कहां पर है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो शिमला आपका हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क देश की राजधानी आपकी कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, कोपेनहेगन ये डेनमार्क देश की राजधानी है। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है आपका ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य में है मेलघाट टाइगर रिजर्व। सीएफसी में से ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतरराष्ट्रीय संधि का नाम बताइए। तो ओजोन की सुरक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम की अंतरराष्ट्रीय संधि बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी मॉन्ट्रियल, ऑप्शन नंबर बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ओजोन की जो परत होती है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ओजोन की परत स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्फीयर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ किसकी राजधानी है? तो लखनऊ जो है आपकी लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। और आपका आखिरी क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, रेड क्लिफ रेखा या मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा या मैकमोहन रेखा, कमेंट करके बताना कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भेजिए, उनको भी अच्छा लगेगा। रोज ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखा और अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर देना। कमेंट करके बताओ आपके कितने क्वेश्चन सही गए और क्या आपको रोज ऐसे ही वीडियो चाहिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।